हेलो फ्रेंड्स, अर्चना ट्यूटोरियल्स में आपका बहुत बहुत स्वागत है। आज हम 34 साइज़ के कटोरी ब्लाउज़ के लिए कटिंग करने वाले हैं। तो सबसे पहले बॉटम की साइड में एक लाइन ड्रॉ करनी है और कपड़े को सीधा कर लेना है। यहाँ से हम हाइट के लिए मार्किंग करेंगे। फिर तो ब्लाउज़ की लेंथ चाहिए मुझे, हाइट चाहिए 13 इंच, इसलिए 1 ऐड करके 14 इंच पे मैं हाइट के लिए मार्क कर रही हूँ। 1 इंच हमें सिलाई मार्जिन चाहिए होगा। तो यहाँ से शोल्डर का मेजरमेंट लेना है। शोल्डर रखने हैं 5.25 इंच, 34 साइज़ में 5.25 इंच शोल्डर रखने होते हैं। आर्म होल्स लेने हैं 5.5 इंच। तो चेस्ट है 34 इंच, तो चौथा भाग लेना है 8.5 इंच और प्लस 1.5 इंच लेना है सिलाई मार्जिन का। कमर है 30 इंच, तो उसका चौथा भाग 7.5 इंच और प्लस 1.5 इंच लेना है सिलाई मार्जिन। प्लस 1 इंच लेना है बैक साइड की प्लीट्स के लिए। तो पॉइंट्स को जोड़ देंगे। आर्म होल्स में 1 इंच के डिस्टेंस पे गोलाई देनी है। ये हम बैक पार्ट के लिए मार्किंग कर रहे हैं। पहले बैक पार्ट को कट करेंगे। तो नेक विड्थ लेनी है 2.25 इंच 34 साइज में, और ये बैक पार्ट है तो बैक का नेक मैं 8 इंच का रखने वाली हूँ। आप अपने हिसाब से छोटा बड़ा गला कर सकते हैं। तो गला अगर बड़ा बनाते हैं तो शोल्डर आपको कम करने होंगे। तो ये बैक पार्ट हमें मिल गया है, इसकी कटिंग कर लेंगे। फ्रेंड्स, ऐसे ही डिफरेंट साइज़ में ब्लाउज़ के कटिंग और स्टिचिंग देखने हैं तो आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, और वीडियो पसंद आता है तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा। तो बॉटम की साइड से हमने सीधा किया था, तो वो लाइन हम कट करके अलग कर देंगे। इससे बैक पार्ट को हमें अस्तर पे रखना है और फ्रंट पार्ट की कटिंग करनी है। हाइट में 1/2 इंच एक्स्ट्रा लेना है मार्जिन का, और हुक के पट्टी के साइड में 1/2 इंच लेना है। तो मार्किंग कर लेते हैं। बॉटम की तरफ 1/2 इंच और हुक की पट्टी के साइड में 1/2 इंच। बाकी एज इट इज़ ड्रॉ कर लेना है। अगर आप मेरे और भी कटिंग और स्टिचिंग के वीडियोस देखना चाहते हैं तो यूट्यूब पे सर्च कीजिएगा अर्चना ट्यूटोरियल्स कटोरी ब्लाउज़, या फिर 32 साइज़ कटोरी ब्लाउज़ बाय अर्चना ट्यूटोरियल्स ऐसे सर्च करोगे तो ब्लाउज़ के वीडियोस आपको मिल जाएंगे। तो फ्रंट पार्ट की मार्किंग कर ली है, उसे कट कर लेते हैं। उसके बाद हम बेल्ट और कटोरी के लिए मार्किंग करेंगे। तो फ्रंट पार्ट की नेक विड्थ 1/2 इंच हमने जो हुक के पट्टी का मार्जिन छोड़ा है वो मार्जिन छोड़ते हुए 2.25 इंच। फ्रंट और बैक पार्ट दोनों में हमें सेम नेक विड्थ रखनी होती है। सामने का गला मतलब फ्रंट नेक में 6 इंच का लेने वाली हूँ। कम से कम 6 इंच या ज़्यादा से ज़्यादा आप 6.5 इंच तक गला रख सकते हैं। आर्म होल्स को फिर से ड्रॉ कर लेती हूँ। फ्रंट आर्म होल में 1/2 इंच एक्स्ट्रा गहराई देनी होती है, एक्स्ट्रा कट करना होता है। ये गहराई सिर्फ फ्रंट पार्ट में ही देनी होती है। अगर ये गहरे ना दे तो ब्लाउज़ के आर्म होल में झोल आता है। ज़्यादा गहराई भी नहीं, सिर्फ 1/2 इंच ही गहराई देनी है। तो बेल्ट के लिए मार्किंग करते हैं 3.5 इंच पे। 3 इंच का बेल्ट बन जाएगा और 1/2 इंच हमें सिलाई मार्जिन चाहिए, इसलिए 3.5 और 2.5 इंच बेल्ट का शेप दे देना है इस तरह से।
34 साइज़ का ब्लाउज़ है ये। हुक की पट्टी को छोड़ के 5.5 इंच पे मैं मार्क कर रही हूँ कटोरी के लिए। 5.25 या 5.5 आप ले सकते हैं। ये मेजरमेंट्स मैंने रेडी ब्लाउज़ पे लिए थे। आर्म होल्स की तरफ से 2.5 इंच पे मार्क करना है, कटोरी का शेप दे देना है। 1 इंच नेक की साइड से लेना है। इस तरह से पॉइंट्स को जोड़ देंगे कटोरी के शेप में। तो फ्रंट पार्ट की मार्किंग हो गई है, इसे अब हम कट कर लेंगे। अगर आपको वीडियो में कोई पॉइंट समझ में ना आए तो आप मुझे कमेंट करके पूछ सकते हैं। ये छोटी कटोरी हमें मिल रही है, तो ये एज इट इज़ ब्लाउज़ में हम अटैच नहीं कर सकते। इसे हम दूसरे फैब्रिक पे रखेंगे और एक्स्ट्रा मार्जिन से हम इसे बढ़ा कर देंगे। तो इतना अस्तर बचा है अभी हमारे पास। तो इस तरह से कटोरी को तिरछा रखेंगे। कटोरी को हमेशा तिरछे कपड़े में ही कट करना चाहिए, उससे फिटिंग अच्छी आती है। तो पहले एज इट इज़ कटोरी को मार्क कर लेंगे और फिर उसे एक्स्ट्रा मार्जिन से बड़ा कर देंगे। तो सबसे पहले हुक की पट्टी के साइड से हमें मार्जिन लेना है, यहाँ पे 2 पॉइंट्स का। ऊपर की साइड 1/2 इंच का मार्जिन लेना है। बॉटम में दोनों साइड 1-1 इंच, 1 इंच 1 इंच। तो इन पॉइंट्स को हम जोड़ देंगे। ऊपर की तरफ जाते हुए मार्जिन कम करते हुए जाना है। ऊपर 1/2 इंच मार्जिन है, इस तरह से कम मार्जिन करते हुए जाएंगे। हुक की पट्टी के साइड में स्ट्रेट जॉइंट कर लेना है। अभी ये बॉटम का हमें सेंटर पॉइंट लेना है, तो इंच टेप को रखेंगे हम और उसे सेंटर में फोल्ड कर देंगे। तो सेंटर मिल गया, उसे मार्क करेंगे। अब इस सेंटर पे एक लाइन ड्रॉ करेंगे और बॉटम की तरफ 1.5 इंच पे मार्क करेंगे सेंटर से 1.5 इंच। अभी कॉर्नर से इसे जोड़ देना है। अभी हम टक्स के लिए निशान लगाएंगे। तो 34 साइज की 5.5 इंच की कटोरी है, तो टक्स हमें 1.5 इंच पे लगाना है। विड्थ में 1.5 इंच, इस तरह से दोनों साइड से 1.5 इंच पे मार्क कर देंगे। और टक्स की हाइट लेनी है 2.5 इंच। 5.5 इंच की कटोरी में यह आइडियल साइज़ है। हमें 5.5 इंच की कटोरी में इतनी मार्किंग करनी होती है। तो मार्किंग मिल गई है, तो अब हम कटोरी को कट कर देंगे और बचे हुए अस्तर में हम स्लीव्स की कटिंग करेंगे। टक्स पे भी हम कट लगाएंगे, तो एग्जैक्ट टक्स पे नहीं लगाना है, 1/2 इंच मार्जिन छोड़ना है सिलाई का। कटोरी मिल गई है, फ्रंट पार्ट की कटिंग हो गई है। इस तरह से बेल्ट आ जाएगा। तो अब हम बैक पार्ट का आर्म होल मेजर करेंगे और उस हिसाब से स्लीव्स की कटिंग करेंगे। तो आर्म होल्स में हमें स्टिचिंग मार्जिन छोड़ देना है। 1.5 इंच का मार्जिन लिया था इस साइड में, ये मार्जिन हमें छोड़ना है और ऊपर सिलाई का 1/2 इंच। तो बीच में जितना आर्म होल है वो हम काउंट करेंगे, वो आया है 7 इंच। 1/2 इंच इसमें मिला देंगे, 7.5 इंच हो जाएगा। तो 7.5 + 1.5 ऐसा स्लीव्स के लिए मार्किंग करेंगे। तो कपड़े को 4 फोल्ड कर लिया है। स्लीव्स की हाइट जितनी रखनी है उसमें 1 इंच ऐड करना है हाइट में। तो 4 इंच की बाजू बनानी है, इसलिए 5 इंच पे मैं मार्क कर रही हूँ। दूसरे साइड जहाँ पे हमें डाउन करना होता है वहाँ पे 2 इंच और +1 इंच सिलाई मार्जिन का, इसलिए 5 और 3 ऐसा मैंने मार्क किया है। तिरछी लाइन बनाएंगे और स्लीव्स का शेप दे देंगे।
यहाँ पे हम आर्म होल्स के लिए मार्किंग करेंगे। तो 7.5 इंच पे हमें मार्क करना है। तो यहाँ पे 7 इंच तक मार्क हो गया है। इसकी कटिंग कर लेते हैं। हमें 7.5 और +1.5 ऐसा मार्क चाहिए, इसलिए हम इसमें जॉइंट लगाएंगे। तो 1.5 इंच मार्जिन और इसमें 1/2 इंच, ऐसे 2 इंच का जॉइंट हमें चाहिए होगा। दूसरा फैब्रिक का जॉइंट निकालना है। ढाई इंच इस तरह से हो जाएगा। स्टिचिंग में कुछ मार्जिन चला जाएगा। तो यह स्लीव्स है। इस तरह से दोनों साइड में मैं जॉइंट लगा दूंगी मशीन पे। तो स्लीव्स के फ्रंट पार्ट में हमें आर्म होल्स में गहराई देनी होती है। फ्रंट आर्म होल में जैसे गहराई दी है, वैसे स्लीव्स के फ्रंट पार्ट में भी गहराई देनी है 1/2 इंच की। इस तरह से कट कर दे और फिर चॉक से हमें यहाँ पे मार्किंग करेंगे कि यही पार्ट हमें फ्रंट में अटैच करना है। तो कटिंग हो गई है फ्रंट बैक पार्ट और स्लीव्स की भी। तो वीडियो समझ में आया हो तो, वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक कर दीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू।